हाय गाइस। तो बेसिकली आज पढ़ेंगे यूज इफेक्ट तो मैं आर एफ सी से ये फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ। ये आप भी बना सकते हो और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है। एक्सटेंशन अब ये ई एस सेवन प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई होगी शायद ई एस, ओके मैं नाम भूल गया शायद ई सेवन प्लस, या पहले तो भूल दिया था ई एस राइट, ये ई एस सेवन प्लस, ओके। ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं यूज इफेक्ट को। तो यूज इफेक्ट हुक जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है, ठीक है। क्यों? इससे हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स मतलब क्या होता है? देखो, जो भी इफेक्ट्स हैं जो हमें कंट्रोल करने हैं कि मतलब कब करना है कब नहीं करना है वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी होती है उनको हम करते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंसी की वजह से हम उस चीज़ को कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को अगर लिखना है तो बहुत आसान है। यूज इफेक्ट लिखो, सिर्फ यूज इफेक्ट, ठीक है। उसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाओ, बना दिया, बस यही है यूज इफेक्ट। और यहाँ कॉमा डाल के बस एक एरे बना दो, ठीक है। और इसके अंदर डिपेंडेंसी लिखनी होती है कि कब आपको चलानी है कब नहीं चलानी, ठीक है। अगर एमपीटी रखोगे तो ये फर्स्ट टाइम चलेगी, बस इनिशियली, ठीक है। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिख रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है? लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड अगर आपने क्लास पढ़ी है, क्लास से मतलब अगर बनाया कभी रिएक्ट में क्लास में, जैसे हम यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, वैसे क्लास कंपोनेंट जब बनाते थे ना, तो उसमें आते थे लाइफ साइकिल मेथड, जिसमें क्या होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट और माउंट, और ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। कंपोनेंट, इसी कॉपी करो, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। और एक और होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट, विल अनमाउंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट, अगर ये वाला यूज़ करना है कंपोनेंट डिड माउंट, तो इसको यूज़ करना तो बहुत आसान है। मतलब डायरेक्टली ये जो हमने लिखा हुआ है ना यूज़ इफेक्ट, इसके अंदर ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जब आप कंसोल करोगे या फिर कोई भी फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है, तो दिस इज माई फंक्शन, ठीक है। या फिर माउंट लिख देते हैं, माउंटिंग, ठीक है। माउंटिंग एंड माउंटिंग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो माउंटिंग लिख देते हैं। तो जब भी ये फंक्शन चलेगा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि उसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट हमारे पास नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये कैपिटल करना पड़ता है ताकि मैं इन्हें ऐप डॉट जी एस में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ओके, यूज़, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना बना रखा है और चालू भी कर रखा है, ठीक है। तो देखो माउंटिंग आ रहा है तो इनिशियली चल जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे ना दूँ, ठीक है, डिपेंडेंसी को ना दूँ, खाली एमपीटी ना रखूँ, तो क्या होगा कि जितनी बार भी मैं चलाऊंगा उतनी बार तो चलेगा ही। मतलब इनिशियली तो स्टार्ट में माउंटिंग होगी और साथ ही साथ अपडेटिंग भी हो जाएगी। तो इसको ही अपडेटिंग कहते हैं, ठीक है। पर हम लोग नहीं चाहते, ठीक है, इसको अपडेटिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा वाला था ना अपडेट वाला, वो यही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैंने अगर मान लो माउंटिंग, माउंटिंग दो बार क्यों है, ठीक है, क्योंकि दोबारा किया था शायद, माउंटिंग अपडेटिंग, ठीक है। ओके, तो अपडेटिंग का मतलब क्या है कि जब भी मैं चलाऊंगा, अब मान लो मैंने एक काउंट फंक्शन बना दिया, ठीक है, कॉन्स्ट काउंट फंक्शन कह रहा हूँ, सेट काउंट, ठीक है। और यूज स्टेट, यूज स्टेट इनिशियल जीरो रखिए, और मैं इस काउंट को दिखाना भी चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है मेरा चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डिव लूंगा और यहाँ पे पी टैग में काउंट दिखा दूंगा, काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। और मैं यहाँ पे एक बटन बना के उसको बढ़ाऊंगा अभी, बटन बनाऊंगा, काउंट को क्लिक करके बढ़ाऊंगा, ठीक है। बटन के अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट डालूंगा, ओके। और इसके अंदर करूँगा सेट काउंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूँगा, काउंट में प्लस वन करके हर बार वैल्यू बढ़ा दूंगा, जितनी बार भी क्लिक होगा उतनी बार मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ओके। ओके, तो ये चीज़ कर दी मैंने। अब क्या है, यहाँ पे आ गया, ठीक है।
ओके, तो माउंटिंग अपडेटिंग और अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखो ये अपडेट हो रहा है बार बार, लेकिन ये माउंट भी हो रहा है। माउंट क्यों हो रहा है दोबारा दोबारा? अच्छा, यहाँ से मैंने वो डिपेंडेंसी हटा दी थी। ठीक है, तो अब ये एक ही बार चलेगा, तो माउंटिंग बार बार रिफ्रेश करने पर ही होगी, और अनमाउंटिंग जो है वो बार बार होगी। ठीक है, तो माउंटिंग भी अपडेटिंग, जैसे मैं चलाऊंगा अपडेटिंग 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 अपडेटिंग। अब बात करते हैं तीसरे वाले केस की, जो ये रहा कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये वाला केस जो है, इसकी बात करते हैं कि अनमाउंटिंग कैसे होगी। तो बेसिकली अनमाउंटिंग का केस जो है ना, वो शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि वो तब होता है जब हम किसी को, या तो जैसे मैं एपीआई फैच कर रहा हूँ, अरे हाँ एक चीज़ और रह गई जो मैं बताना था, ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली इसके अंदर हम सेट टाइम इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल, टाइम इंटरवल बोल रहा हूँ, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, ये सारी चीज़ें चलाते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, या फिर फैच करते हैं एपीआई वगैरह को। ठीक है, एपीआई से डाटा वगैरह फैच करते हैं। तो ये सारे क्या काम को हम क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कंपोनेंट विल अमाउंट को शो करने की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अनमाउंटिंग दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, देखो दिखा रहा हूँ। ये तो मेरा माउंटिंग वाला फेज है। ठीक है, जो चलेगा ही चलेगा। अब बात करते हैं कि क्यों ना हम रिटर्न करके, ये वाला होता है कोड जिसमें हम अनमाउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये दिखेगा नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं अगर लिख दूंगा ना अनमाउंटेड, क्योंकि ये तब चलता है जब ये चलना बंद हो जाए यूज फैक्ट। और जब तक मैंने पेज पे खोल रखा है और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो माउंटिंग ही चल रही है या अपडेटिंग ही चल रही है। ठीक है, अनमाउंटिंग तो तब होगी जब ये बंद हो जाए, और जब ये बंद हो जाएगा मतलब जब मैं रिफ्रेश करूंगा और ये बंद हो जाएगा, तो रिफ्रेश के टाइम पे ब्राउजर पे कुछ होगा ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? ठीक है, तो एक तरीका है जिसकी वजह से मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा यहाँ पे काउंट की वैल्यू, और मैं करूंगा प्रीवियस, मतलब पहले जो मेरी वैल्यू है उसमें बस +1 कर दो। ठीक है, जो कि मैं नीचे भी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं करूंगा डायरेक्ट, मैं क्या करूंगा, ये इंटरवल के अंदर करूंगा। और अरे यार ये काम कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, कहीं तो बहुत लोड हो रहा है, ओ माय गॉड, इसीलिए कंप्यूटर से, लैपटॉप में से मतलब, तो मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ टर्मिनल को, क्योंकि ये बार बार वैल्यूज जो है चल रही थी, देख रहे हो ये चल रही है। तो रिफ्रेश करेंगे, या फिर भाई रुक ही नहीं रही है तो, ये हो रही है। ओके, पेज काट के दूसरा खोल। ओके, तो दोबारा से बोलते हैं, एंड अब तो ये री रेंडर्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी ये खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं, और भी किसी में चल रहा है क्या? नहीं, और भी नहीं चल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो जब मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट इंटरवल के अंदर ये चीज़ कर रहा हूँ। तो सेट इंटरवल में एक और चीज़ होती है। ठीक है, वो क्या होती है, डिले, कितने टाइम बाद आपको चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मिली सेकेंड्स। तो ये मिली सेकेंड्स में होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 1000 देता हूँ, मतलब 1 सेकेंड के बाद ये जो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और मैं अभी रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा हूँ कि मतलब क्या करना है मुझे, नहीं करना। तो अब देखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और अब देखते हैं इसको दोबारा से चला के। तो ये लोड हो रहा है, तो देखना है इसमें क्या होगा। भाई हो, लोड हो गया क्या? हाँ, चलो भाई स्टार्ट हो रहा है सर्वर। तो ये चीज़ यहाँ पे लोड हो रही है, मैं यहाँ कर रहा हूँ रीलोड। ओके, तो ये चीज़ लोड हो रही है। ठीक है, तो देखो ये 1 3 7, अरे ये कैसे वैल्यू बढ़ रही है, मतलब अपने आप ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब टर्मिनल देखो एक बार, अपडेटिंग अपडेटिंग अनमाउंटिंग अपडेटिंग अपडेटिंग, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके इसका टाइम जो है और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ताकि देखना आसान हो जाए। ठीक है, तो 10 सेकंड मैंने टाइम कर दिया, मैं दोबारा से रिफ्रेश किया, और माय गॉड। ठीक है,
तो रिफ्रेश किया, देखो माउंटिंग ऑन, अपडेटिंग अपडेटिंग। अब क्या चलेगा इसके बाद, देखो 10 सेकंड लगेंगे। टाइम बढ़ा दिया जानबूझ के क्योंकि दिखाना है आपको, ठीक है। तो देखो अनमाउंटिंग यहाँ हुआ। अब अनमाउंटिंग होने से फायदा क्या हुआ, अरे यार, ठीक है अनमाउंटिंग चला, ठीक है। कब, यहाँ पे ये अनमाउंटिंग चला है यहाँ पे, ओके। आपको दिखा कि अनमाउंटिंग चला, पर फिर भी अब देखते रहना। ये 1 2 3 हुआ, अब 7 हो गया। एक बार में 7 कैसे हो सकता है, मतलब हम तो सिर्फ +1 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू +1 कर रहे हैं, तो ये 7 कैसे हुआ। अगर मैं दोबारा से दिखाता हूँ, एक बार टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं, अरे यार, एक बार टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा भी ना लगे और कम भी ना लगे, ठीक है। तो मैंने 5 सेकंड कर दिया, एक हुआ, देखते रहना है स्क्रीन पे, ठीक है। एक हुआ, दो हुआ, दो के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 हुआ, 3 के बाद 6 हो गया अपने आप ही 4 5 6 अपने आप। 6 के बाद देखते हैं कौन सा नंबर आता है, 12 हो गया डायरेक्टली। तो ये प्लस होता जा रहा है, पर कैसे, क्यों, देखो लॉजिकली ये बात क्या है कि ये जो पहले वाला इंटरवल चल रहा था हमारा, ठीक है, पहले जो वैल्यू चल रही थी वो वैल्यू चलती जा रही है। मतलब इसमें +1 हुआ, फिर अगला 1 हुआ, फिर अगला 1 हुआ, जो पिछली बार चल रहा था वो वाला इंटरवल, मतलब ये वाला जो इंटरवल पहले चल रहा था वो तो चल ही रहा है। अब अगला वाला भी चालू हो गया, फिर अगला वाला भी चालू हो गया, फिर अगला वाला भी चालू हो गया, अगला वाला भी चालू हो गया। तो इसलिए इतने ज़्यादा ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जो पिछले वाले इंटरवल्स है ना उनको रोकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हो अनमाउंटिंग हो रही है। अनमाउंटिंग वाला चल रहा है कि वो वाला पिछले वाला बंद हो रहा है, लेकिन वो वैसे बंद नहीं हो रहा जैसे हमें चाहिए, क्योंकि ये इंटरवल बंद नहीं हो रहा है। वो चल तो रहा है लेकिन इंटरवल बंद नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि आईडी दे देंगे इसको, ठीक है, ताकि हम वो पिछले वाला इंटरवल जो है उसको क्लियर कर सकें। तो मैंने क्लियर इंटरवल किया और यहाँ मैंने आईडी दे दी। अब देखो, अब पर्टिकुलरली टाइम के हिसाब से चलेगा, 5 सेकंड के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ गया, मैंने रिफ्रेश किया, अब देखना 0 से 1 हुआ, 1 से, जूम कर दो थोड़ा सा, ठीक है, ओके, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। अब पर्टिकुलरली वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। और पर्टिकुलरली यहाँ पे भी देखोगे तो पता चलेगा कि माउंटिंग अपडेटिंग अपडेटिंग अनमाउंटिंग, अपडेटिंग अपडेटिंग अनमाउंटिंग, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था कि हमें जो पहले वाला इंटरवल है उसको बंद करना बहुत जरूरी होता है। अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर वो मल्टीपल टाइम्स चलता जाएगा और बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये अनमाउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते कि अनमाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, क्या इश्यूज हो सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़। तो बस मेरा मोटिव यही था कि मैं इसे क्लियर कर सकूँ। बाकी यूज इफेक्ट ऐसे ही है। और अगर आपको एपीआई वगैरह कहीं पे भी कॉल करना है तो यहाँ पे कॉल करोगे। और यूज इफेक्ट का जो भी है यही है प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। डिपेंडेंसी के बारे में बता दिया, मेरे हिसाब से इम्पिटी रहेगी। तो ये तभी कॉल होगी जब रिफ्रेश होगा। अगर इसके अंदर मैंने कुछ डाटा डाल दिया पर्टिकुलर, तो तब कॉल होगा जब पर्टिकुलर डाटा चेंज होगा। जैसे अकाउंट वाला जो कॉल हो रहा है ना, इसको हटा देते हैं इन दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं काउंट वाला, मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, माउंटिंग तभी कॉल होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो माउंटिंग इनिशियली एक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ही माउंटिंग जो है कंसोल में आता जाएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो यही यूज इफेक्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आई थिंक यूज रेफ होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।